हेलो एवरीवन। तो एलआरसी ज्वाइनिंग रिलेटेड कुछ बिग अपडेट था कि जिला वाइज जो प्रत्येक जिला से 3 अमीन को मास्टर ट्रेनर के लिए चयनित किया गया है और उनको 25 तारीख तक सारा लिस्ट भेज दिया गया है और प्रत्येक 50 अमीन के ट्रेनिंग के लिए एक आपके मास्टर ट्रेनर होंगे जो आपको ट्रेनिंग देंगे। बस प्रैक्टिकली ट्रेनिंग और जो भी फिजिकली ट्रेनिंग है उस तरह से जो देना है, जो सिलेबस है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग देंगे। मैं आपको सिलेबस की वीडियो आपको कंटिन्यू बना रहा था क्योंकि मुझे पता चल गया कि ज्वाइनिंग में लेट होगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा थम गया। पर अब ज्वाइनिंग का प्रक्रिया चालू हो गई है तो मेरा जो थियोरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन मैं आप लोग को और आगे कराऊंगा और ज्वाइनिंग के बाद भी आप लोग को कंटिन्यू बहुत सारी फील्ड में दिक्कत आने वाली है तो उसकी सोल्यूशन के लिए मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। तो इसके लिए टेंशन ना लें और ज्वाइनिंग प्रोसेस में थोड़ा इलेक्शन के कारण डिले हो रही है, इसके लिए परेशानी आप लोग ना लें क्योंकि मास्टर ट्रेनर यहाँ से चयनित हो गया है। मैं भी जाता ट्रेनिंग के लिए बट मेरा सिलेक्शन कानूनगो में है क्योंकि मैं खुद प्रशिक्षु हूँ तो मेरा नाम यहाँ से नहीं गया, बट मेरा भी जा सकता था, मेरा भी चयनित हो सकता था, बट मैं खुद प्रशिक्षु हूँ क्योंकि हायर पोस्ट के लिए मैं खुद क्वालिफाई हूँ। तो अब जो आपका ट्रेनिंग का वीडियो आएगा वो कंटिन्यू मैं एक सप्ताह पे आपको वीडियो आते रहेगा और कुछ ऐसा बिग अपडेट होगा तो मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। और परेशान ना हो, सभी लोग यूनिटी में रहे, जितना यूनिटी बना, क्योंकि यूनिटी ही सबसे बड़ा आपका हथियार है। आगे हम लोग को और भी फाइट करना है। जिस तरह से आप लोग को दिल से थैंक्स कि आप लोग ने ट्विटर कैंपिंग किए, ईमेल किए, जो मैंने कहा वो किए, बट ये सूचना विभाग को भी हो गई है कि हमें ज्वाइनिंग करानी है। बट आप जान रहे हैं कि आचार संहिता है और ये हम लोग को आचार संहिता में ज्वाइनिंग के लिए निर्वाचन विभाग से जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट से ऐसा कोई नहीं ऑथराइज मिल पाई है, इस कारण डिले हो रही है। तो चिंता ना करें और नियरेस्ट जो भी वैकेंसी आ रही है या फिर रेलवे जेई आने वाली है तो उसका प्रिपरेशन बहुत जोर शोर से करें, मैं तो यही कहूंगा। और ट्रेनिंग में मैं थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मैंने आप लोग को बता रहा हूँ, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। जैसे कि 11th वीडियो तक मैं आप लोग को प्रोवाइड कर चुका हूँ, 12th आज लेक्चर अगर मैं स्टार्ट करूँ इसके बाद अभी क्योंकि डिले होगी जब तक आप अपना टेक्निकल पढ़ें और थियोरेटिकल पोर्शन, और मैं आपको प्रैक्टिकल पोर्शन परसों मैं फील्ड में जाकर के एक जगह खाना पूरी भी स्टार्ट करना है मुझे, तो फील्ड में जाकर के कैसे खाना पूरी स्टार्ट किया जाता है वो सब चीजें मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको फील्ड से। और आगे भी आप लोग को बहुत मेरे द्वारा बहुत कोऑपरेशन मिलने वाला है और यूनिटी बना। जो आपका DLRS फ्यूचर इंफॉर्मेशन बाय अनुज सर टेलीग्राम चैनल है तो उस पे जुड़े, उसको सर्च करें और उस पे जुड़े क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है मेरे द्वारा। तो मैं स्टार्ट थोड़ा कर देता हूँ खाना पूरी। मैं इसके पहले खाना पूरी बताया था कि खाना की पूर्ति मतलब प्रत्येक प्लॉट में इसमें नंबरिंग दिया जाता है। और नंबरिंग कैसे दिया जाता है? नंबरिंग मेरा उत्तर पूर्व से स्टार्ट करना है और दक्षिण पश्चिम में ला करके लास्ट करना है। अब उत्तर क्या होता है? नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट से हमको स्टार्ट करना है। तो नॉर्थ ईस्ट ऊपर में उत्तर होता है, नॉर्थ ईस्ट से हमको नंबरिंग देना स्टार्ट करना होता है और दक्षिण पश्चिम में ला करके नंबरिंग को लास्ट करना होता है। जैसे एक फील्ड है, एक मौजा है जिसमें मौजा में बहुत सारा चीज हो सकती है, वेराइटीज की रोड हो सकती है, नहर हो सकती है, प्लॉट्स मतलब खेत हो सकती है, घर हो सकती है, नदी हो सकती है, नहर, ये सब चीज हो सकती है, पेड़ पौधे, तो सारा का एक अलग इंडिकेशन है और सारा एक प्लॉट हो सकती है। तो 2D में हमारा फिगर कैसे दिख सकता है? ऐसे 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 ऐसे, जिसका घर होगा तो घर जैसा दिखेगा, कुछ समझे? तो इसमें हमको क्या करना है, क्या नंबरिंग करना है, नंबरिंग स्टार्ट करना है। कुछ राउंडेड तालाब भी हो सकती है, पॉन्ड भी हो सकती है। तो
इस तरह का कुछ है, तो इसमें हमको नंबरिंग करना है। तो इसका नंबरिंग खाना पूर्ति मतलब प्रत्येक प्लॉट की पूर्ति करना है हमको। नंबरिंग हवाई सर्वे जो भी होता है, तो हवाई सर्वे द्वारा हमारा नंबर उठा हुआ, बट हमको वेरीफाई करना है कि कौन प्लॉट किसका है। उसके बाद अपने द्वारा अपने द्वारा नंबरिंग करते हैं, तो नंबर स्टार्ट करते हैं इधर से। उत्तर ये हो गया, उत्तर पूरब से, ये पूरब हो गया, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम से। तो इधर से हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, इस तरह से नंबरिंग करना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें नंबर। अब ए प्लॉट एक आदमी का, तो एक आदमी, तो ये नंबर 1 हो जाएगा। फिर इस तरह से, जैसे बहुत सारे प्लॉट को हम अलग अलग कर देंगे कि कौन, अगर एक आदमी का है तो एक प्लॉट का एक ही जगह अगर एक आदमी का है, तो उसको क्यों बहुत सारे प्लॉट बनाने की क्या जरूरत है, उसको एक प्लॉट बना देते हैं हम लोग। और किस्तवार में हम लोग वेरीफाई एरिया सारा बाउंड्रीज वगैरह हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस 18, 19 हो गया, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये मेरा हो जाएगा। यहाँ से अगर कट गया, ये क्लोज कर दिए, तो ये 27, ये मेरा हो जाएगा 28, ये 29, और ये मेरा 30, तो टोटल 30 नंबर बने। तो इस तरह से हम लोग खाना पूर्ति में नंबरिंग करते हैं। और खाना पूर्ति का जो है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? खाना पूर्ति दल में टोटल 3 सदस्य होते हैं। पहला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी या सर्विस पदाधिकारी होते हैं, कानूनगो होते हैं जो राजस्व अधिकारी भी कहलाते हैं, ठीक है, वो सुनवाई करते हैं इसमें। उसके बाद अमीन होते हैं। तो खानापुरी दल के गठन में 3 लोग होते हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन होते हैं। तो ये चीज आपको पढ़ाया होगा, मैं रिकॉल अभी करा देता हूँ। उसके बाद खानापुरी में नंबरिंग करते हैं। उसके बाद इसका खेसरा पंजी तैयार किया जाता है कि ये प्लॉट किनके नाम से है, ये प्लॉट किनके नाम से है, ये प्लॉट किनके नाम से है। इस तरह हर एक प्लॉट, हर एक खेसरा वाइज एक पंजी तैयार करते हैं, जिसको खेसरा पंजी कहते हैं। और एलपीएम, इसका मैप भी हमको एक लाल 1:10 के स्केल में इसका मैप भी मेरा एलपीएम जो बोलता है लैंड पार्सल मैप, ये भी तैयार किया जाता है। और खेसरा पंजी तैयार करने के बाद रैयतों को दिया जाता है कि ये आपका है, तो आप मिलान कर ले। अगर आपका एरिया गलत हुआ या नाम में गलत हो गया, चौहद्दी में गलत हो गया, तो इसके सुधार के लिए हम लोग आपत्ति करते हैं। इसको प्रपत्र 8 में हम लोग आपत्ति भरते हैं। और एक बात और बता दें, खानापुरी कार्य प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हमको वेरीफाई, क्योंकि अब पुराना खतियान के आधार पे, पुराना जो भी खतियान है उसके आधार पे नया साक्ष्य हमको तैयार करना है। तो नया साक्ष्य में जो जीवित लोग होंगे उसी का तो बनेगा, खाता खुलेगा, मरे आदमी का तो खाता खुल नहीं सकता है। तो इसके लिए खानापुरी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अमीन या कानूनगो, अमीन और कानूनगो को ये पर्यवेक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है कि प्रत्येक खाता का जितना भी पुराना खाता है, प्रत्येक खाता का वंशावली को एक नाम से और कुर्सीनामा के नाम से भी जाना जाता है। तो वंशावली प्रत्येक खाता का तैयार किया जाए, जो कि खातावार हो। मतलब कि जैसे कि ये श्याम बाबू के नाम से पुराना में था मेरा कोई खतियान, तो उनके वंशज में जो आ रहा है, जो करेंट जीवित लोग हैं उनके नाम से ही हम खाता दर्ज करेंगे। तो वहां से वंशावली का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद वंशावली मेरा हो गया। उसके बाद रैयत लोग भर के देते हैं स्वघोषणा प्रपत्र, जिसको स्वघोषणा प्रपत्र 3-1 या 2 और 3-1 देते हैं भर करके। प्रपत्र 2 भर के देते हैं, जिसमें स्वघोषणा होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन करके देते हैं कि मेरा ये खाता खेसरा है, मैं इनके वंशज से बिलोंग करता हूं, जिसमें वंशज यानी वंशावली का प्रपत्र होता है 3-1, तो उसमें अपना वंशावली भी भर के देते हैं। पर हमको फील्ड में जा करके लोग से खातावार, प्रत्येक खातावार हमको वंशावली वेरीफाई भी करना होता है। और रैयत लोग वंशावली सरपंच से बना के दे सकते हैं, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन बनाकर दे सकते हैं, और उसका वेरीफाई अमीन सर और कानून को जाकर के फील्ड में वेरीफाई कर लेंगे प्रत्येक खातावार। और उसमें और खातावार वेरीफाई करने के लिए उसमें वहां के लोकल जो भी जनप्रतिनिधित्व है उनको भी रहना, उनके सहयोग से उनका भी रहना, आम सभा में हमारा सारा
वंशावली को वेरीफाई करना होता है। ठीक है, आम सभा करके हमारा वंशावली वेरीफाई कर लेते हैं और उस हिसाब से हम उनका प्रत्येक जो नंबरिंग किए हैं किनके नाम से है किनके नाम से, उसका प्रत्येक रैयतवार हम क्या करते हैं कि खाता खोलते हैं। ठीक है, मतलब खाता क्या खेसरा पंजी जो होता है उसको तैयार करते हैं और इसका हम लोग वितरण भी करते हैं, जाकर के वो एजेंसी वाले वितरण करते हैं। उसमें अगर किसी को दिक्कत होता है कि मेरे नाम में गलत हो गया, मेरा चौहदी में, तो उसके लिए रैयतों को मौका दिया जाता है प्रपत्र 8 में आप आपत्ति भरिए। इसका डेट जो होता है जिस दिन हम पर्चा दिए उसके 15 वर्किंग डे तक आप उस आपत्ति को कार्यालय में जाकर के, जहां सर्वे का कैंपिंग चल रहा है वहां जाकर के आप जमा कर सकते हैं या संबंधित अमीन साहब को भी आप दे सकते हैं। इसका डेट होता है 15 दिन का। ठीक है, उसके बाद 15 दिन के बाद आपको फिर नोटिस जाएगी, आप अपना एंट्री कैसे इसको प्रपत्र 8 भरा जाएगा ये मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कैसे भरा जाता है। प्रपत्र 8 में फिर आपको अमीन साहब के द्वारा ही आपको वो कानूनगो सर क्या होंगे कि उसमें डेट देंगे, या सरकारी भूमि है तो उसके लिए एसओ जिम्मेवार है और रैयती भूमि के लिए कानूनगो जिम्मेवार, तो डेट दिया जाएगा, इस डेट में इनका सुनवाई है, इस डेट, तो आपको एक सूचना दिया जाएगा, तामीला कराया जाएगा, सूचना दिया जाएगा और आपका तामीला भी कराया जाएगा उसका। तो इसके लिए आपको डेट दिया गया और ये जो आप जो आपत्ति भरे हैं इसका कुल 30 कार्य दिवस तक में इसका टोटल सुनवाई हो जाना चाहिए। ठीक है, 30 कार्य दिवस तक का कानूनगो के द्वारा इसका अपेक्षित मतलब अधिकतम 30 दिन तक इसका तर्क संगत जो आदेश होता है वो हो जाना चाहिए। इसमें दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, प्रतिवादी को और वादी और प्रतिवादी दोनों को बनाया जाता है। एक छोटा कोर्ट कह सकते हैं कि कोर्ट लगता है और उसमें सारे लोग अपना पक्ष रखने के लिए आते हैं। अपना पक्ष, वादी अपना पक्ष रखेगा जिसपे ऑब्जेक्शन किए हैं कि ये इसमें मेरा जमीन ज्यादा चला गया, तो अपना पक्ष और अपना कागज रखेंगे। तो उसके बाद ये सुनवाई होगा और उसके बाद जो सुनवाई में आदेश तर्क संगत होगा उस अमीन को आदेश मिलेगा कि जाके एक बार प्लॉट वेरीफाई करे, वेरीफाई करके अपना रिपोर्ट दे, उस रिपोर्ट को सौंपेंगे और उस रिपोर्ट से आधार से फिर जो तर्क संगत आदेश होगा वो आदेश करेंगे और उसके बाद उस अनुसार उसका सुधार किया जाता है। तो जब ये एक प्रपत्र 8 हो गया, प्रपत्र 8 के बाद फिर क्या होता है कि रिसेस होता है, विश्रांति कराया जाता है। विश्रांति में अलग उसमें भी विश्रांति रिसेस जो कराया जाता है उसका भी एक टीम गठित होता है जिसमें 3 या 4 अमीन रहते हैं कानूनगो और एसओ के निरीक्षण में, मतलब देख रेख में विश्रांति कराया जाता है। जिसमें जो गलत उलट हो गया, जैसे चौहद्दी में किसी का गलत हो गया, कुछ छूट गया, मानचित्र में कुछ संशोधन करना है, बॉन्डी में कुछ, तो रिसेस में आप लोग संशोधन ये सब चीज एक अमीन को मौका दिया जाता है कि रिसेस में इसको सुधार कर ले। जब रिसेस मतलब कि विश्रांति हो जाता है तो विश्रांति के पूर्व विभिन्न परिक्रम ये सब चीज हो गया और सारा तामीला हो चुका होता है। उसके बाद फिर इसकी जांच की जाती है कि सारा चौहद्दी जो भी अमीन साहब एंट्री किए हैं, खेसरा पंजी तैयार किए हैं, तो सारा चौहद्दी वगैरह सही है कि नहीं, तो सारा जांच किया जाता है। उसके बाद फिर हमारा अगर रैयतों को फिर दिक्कत होता है तो फिर वो प्रपत्र 14 में फिर आपको उनको एक मौका मिलता है। प्रपत्र 14 में, तो प्रपत्र 14 में उनको एक मौका और दिया जाता है कि अब अगर आपको लगता है कि कोई गलती है तो फिर से आप एक आपत्ति दायर कर सकते हैं, जिसको प्रपत्र 14 में होगा एक आपत्ति दायर, जो रैयती भूमि का कानूनगो और सरकारी भूमि का हुई सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, और जो भूमि का एक बार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अगर उनका सुनवाई कर दिए तो अब दूसरे अंचल के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उसकी यही जो आपका शिविर लगा हुआ वहां उसकी सुनवाई होगी। तो ये सब चीजें थी। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, बस थोड़ा सा जानकारी अपडेट कर दिया और थोड़ा बता दिया मैं इस तरह से होता है। और आगे आपको वीडियो आएंगे, थ्योरी आएंगे। मैं परसों आपको फील्ड जाऊंगा और वहां से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल जो खाना पूर्ति किया जाता है उसके लिए आम सभा कैसे किया जाता है, ये सब चीजों को मैं फील्ड से ही बताऊंगा। और उसके बाद थ्योरी पोर्शन आपको सप्ताह में मैं एक वीडियो कंटिन्यू आप लोग के पास आता रहेगा। आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि अनुज सर गायब हो गए, गायब नहीं हो गया। मैं देखा कि बहुत काफी समय है तो अभी ऐसा वीडियो बनाना कोई पॉपुलैरिटी के लिए मुझे नहीं ठीक लग रहा था,
क्योंकि लोग तैयारी करें, इसकी जब जरूरत आएगी तो फिर मैं आ जाऊंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं और सब लोग से यही आग्रह करूंगा कि तो अपना तैयारी को जारी रखें। और मैं आप लोग को ट्रेनिंग का प्रत्येक वीडियो, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो आपको छूटेगा, सप्ताह में एक दिन अभी मैं दे पाऊंगा और जो भी है आपको सारी चीज अच्छे से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा DLRS फ्यूचर इन्फॉर्मेशन बाई अनुज सर चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम भर भर के करिए ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के आप लोग को डेली भी फिर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।